काफ़ी वेरी यंग एज कि उस वक़्त मैं स्टडी कर रहा था तकरीबन 7। तो हम 6 भाई थे, 3 बहनें थीं। वालिद जो था वो हमारे इंतहाई सादा और शरीफ आदमी थे, तो वक़्त पास करना बहुत मुश्किल था। तो वो एक्चुअली शू मेकर थे मेरे वालिद, तो बाहर से भी शूज़ लेके सेल करते थे और ख़ुद भी बनाते थे। तो मेरे कुछ क्लास फेलो कुछ अच्छी पोजीशन में थे, किसी का वालिद काउंसलर है, कोई किस तरह है, कोई किस तरह है, तो हम जस्ट एक वर्कर टाइप। तो बस पता नहीं मेरे ज़हन में क्या है कि मैंने कुछ फैमिली के लिए करना है। तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और मैंने प्रॉपर इस काम को सीखा लाहौर आके। ठीक है, उस वक़्त हमारी रिहाइश नारवाल के करीब थी। तो वैसे तो मेरी पैदाइश भी लाहौर की है। कुछ अर्से बाद जब मैं तीसरी क्लास में था तो हम शिफ्ट हो गए थे लाहौर के बाहर। वापस आके मैंने कोई 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग ली। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ एक जो जिनके पास मैंने ट्रेनिंग की वो अजीज़ थे, उनका एक कारखाना था शूज़ का। तो मेरे ज़हन में कि यार इस तरह का तो मैं चला सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे साथ कोई मिल जाए। तो मैंने फिर अपने फादर से बात की, भाई को साथ लिया और मेरा हाल कोई 15 बाई 20 की जगह होगी जहाँ से मैंने ये शुरू किया। और आप बिलीव करेंगे कि उस वक्त 1300 रुपये में मैंने चारा शुरू किया, जिसमें रेंट भी दिया, मशीनें भी रखी और मटेरियल भी लिया, बड़ा मतलब कि 3-4 आदमियों से। 1992 में मेरे साथ मेरा छोटे भाई यूनुस साहब भी आ गए। फिर उसके बाद कोई 5 साल बाद दूसरे भाई भी आ गए। फिर मैंने फाइनेंस वगैरह सारा ऑफिशियल जितने काम थे वो यूनुस भाई को दे दिए। मैंने प्रोडक्शन को जो है ना वो देखना शुरू कर दिया। फिर मेरा ज़्यादा फोकस रहा डिज़ाइनिंग पे, डेवलपमेंट और क्वालिटी पे। तो ये 2 चीज़ें होती हैं ज़्यादा। तो शुरू से मेरा जो है ना इसी पे ही फोकस रहा। तो शुरू स्ट्रगल काफ़ी करनी पड़ी वैसे। मार्केट में भी अपनी जगह बनाने के लिए मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने ब्रेक इवन पे जो है ना अपनी प्रोडक्ट को सेल किया। तो बड़ी मुश्किल लोगों को कि यार देखें रखें। कई अपने भी थे जिन्होंने कहा यार तुमने ये क्या पंगा लिया, लेकिन कई ऐसे भी थे कि यार ये बहुत अच्छा है, तुम यहाँ छोड़ जाओ, सेल होगी तो पैसे दे देंगे। तो मेरे लिए वो अल्फाज भी बड़े थे। तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि मैंने स्टडी भी कंप्लीट नहीं की, 7 क्लास से जो है ना मैंने छोड़ के। तो ये तो वो एक ज़हन में अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन जो स्टडी का टाइम है ना वो नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि फिर ये काम इतना हार्ड वर्किंग थी। मैंने ये भी बताया कि मैंने 18 घंटे तक भी खुद जो है ना अपने हाथ से शूज़ बनाए। तो वो एक फील थी कि यार ये चीज़ जो है ना ये आगे बच्चों पे ना हो, बच्चों की स्टडी भी कंप्लीट हो, अच्छी स्टडी करें, इनका फ्यूचर बेहतर हो, इतनी हार्ड वर्किंग ना करनी पड़े। लेकिन हार्ड वर्किंग भी मैं कहता हूँ कि भी ये भी अल्लाह की मेहरबानी है, ये इंसान को सीधा करती है। ये आप लोगों को बताती है कि आगे आपने कल को आसानी होगी तो उसको नहीं भूलना। ठीक है, आपने कोई प्राउड में नहीं आना, कैसे आपने किया हुआ उसको याद रखना। तो इस तरह जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे बेटे सारे अच्छे हैं। उमर बहुत सेंसिटिव बच्चा है, वो एक दीन के हिसाब से ये नमाजी, परहेज़गार, इस तरह की चीज़ें हैं। अली ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है,
क्योंकि वो ज़रा बाहर रहा ना तो उसकी गोरों वाली बातें आ गई, टाइमिंग, खाना पीना, अपने आप को फिट रखना, और उसका अभी तक यही है कि मैंने एक्सपोर्ट पे जाना है, मैंने एक्सपोर्ट करना है। तो अबू बकर जो है ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा टैलेंटेड बच्चा है, बहुत नाइस है, सेंसिटिव भी है। सबसे बड़ी बात है कि ये अपनी टीम डेवलप करना जानता है, बड़ा धीमा और अपनी टीम को लेके साथ चलने वाला है। और अब बड़ी स्ट्रगल कर रहा है वो भी रिटेल में, जिस तरह उसने स्ट्रगल की है, पहले होलसेल में की, रिटेल में की, कर रहा है। तो हसन साहब जो हैं वो छोटे हैं, हमने कहा कि यार तुम डेवलपमेंट को देखो, वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चारे अपनी अपनी, जिस तरह 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। अल्लाह ताला ने हर किसी की हिम्मत, सोच थोड़ी बहुत ही डिफरेंट, ओवरऑल नाइस पीपल। It's been 15 years since I'm part of the company. मैंने ज्वाइन किया Starlet back in 2012 after completing my master degree. So it was a unique experience because I didn't had any hand-on experience prior to my joining in Starlet. So सब कुछ इधर से ही सीखा, इधर से लर्न किया। I spent time in different departments, और जब different departments में गए तो उसमें हर department के अपने unique challenges थे। तो इट वॉज़ अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, और डिफरेंट डिपार्टमेंट से सिंक करके और इवेंचुअली क्रिएटिंग अ हारमनी और सिस्टम और उस सब चीज़ों को लेके चलना, दैट वाज अ रियली यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने जब ज्वाइन किया इट वाज 2013, प्रॉबेबली 12-13 इयर्स फ्रॉम नाउ, और हम लोग वी वर स्टडीइंग इन यूके, चारों भाई साथ थे, और मेरी जो है क्वालिफ़िकेशन इट्स एमएससी इन ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और हम जब पाकिस्तान वापस आए, सबसे पहले बड़ा भाई, फिर मैं वापस आया, तो एक तो आपका कल्चरल शिफ्ट जो है वो बहुत बड़ा है। आप यूर स्टडिंग इन अब्रॉड, तो वहाँ पे चीज़ें किस तरह फिर यहाँ आए, और उसके अलावा कि इधर आने के बाद सिर्फ मैंने एक दिन, एक सैटरडे को आया हूँ, संडे ऑफ लिया, और मंडे को यूर इन ऑफिस। मतलब मुझे याद है कि मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने रिटेल के ऑफिस में एज अ ऑडिटर बिल्कुल एग्जेक्टिव लेवल पे वर्क स्टेशन पे मैंने स्टार्ट किया, और मैंने 3 to 4 वीक्स वहाँ पे स्पेंड किए। मैंने सप्लाई चेन में समझें कि रिप्लेनिशमेंट में भी थोड़ा सा काम लिया। फिर उसके साथ साथ चूँकि मैं यूके से स्टडी करके आया था तो मुझे मार्केटिंग का बहुत इंटरेस्ट था। तो 2014 के मार्च या अप्रैल में मैंने फ़र्स्ट ऐड रन की थी खुद अपने पर्सनल कार्ड से, और तब समझे कि फ़ेसबुक में इतना कोई सोशल मीडिया में रुझ नहीं था। उसके बाद मेरी वर्क शिफ्ट हो गया, मैं रिटेल ऑफिस से निकल के होलसेल ऑफिस शिफ्ट हुआ, और सारे सिस्टम को विदिन 2-3 मंथ्स अंडरस्टैंड किया कि किस तरह सिस्टम रन हो रहा है, किस तरह प्रोसेसेस चल रहे हैं। मैंने ज्वाइन किया बिज़नेस को 2014 में हैंडमेड यूनिट में। कुछ वक्त लगा मुझे हैंडमेड यूनिट को समझने में, और करंटली मैं अभी स्टारलेट की डेवलपमेंट को लीड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली शूज़ के गुरु हैं, और उनकी हेल्प से ही और उनकी मेंटोरिंग से ही तो मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। 2016 में मैंने फील्ड थोड़ी सी चेंज की डेवलपमेंट की तरफ, साथ साथ उनके साथ उनकी गाइडेंस से ही डेवलपमेंट की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। यूजुअली पहले लोग अवेयर भी नहीं थे खैर इस बात पे कि उनको जस्ट एक जूता चाहिए होता था। अब लोगों को काफ़ी अवेयरनेस भी आ गई है, जैसे जैसे ये चीज़ें हमारी बढ़ती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है। हम बहुत एक स्टोन एज में बैठे हुए, हमारा सिस्टम, हमारा एक कल्चर बहुत एक ओल्ड फैशन तरीके से चल रहा है। तो मैंने कहा कि मैं अपनी स्टडीज़ को और मैं अपनी एक समझें कि एक स्किल को क्यों ना इस पर
ट्रांसफॉर्म करता हूँ। तो मैंने इसके साथ साथ ही एक पैरेलल ऑर्डर बुकिंग का एक पोर्टल बनाया, और मैंने इसलिए किया कि सारा काम डिजिटली हो रहा था और मेरी कोशिश थी कि हम भी इस चीज़ को उस टाइम नंबर 1 पे अचीव करें, ऑर्डर बुकिंग को, और डिजिटली ट्रांसफॉर्म करें चीज़ों को। यहाँ पे हर एक जो शूज़ है वो एक उसकी डिफरेंट कंस्ट्रक्शन है, उसकी डिफरेंट लुक है। तो हर एक जो हमारी जो शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग है उसकी स्टार्ट टिल दी एंड हमें एक ट्रायल करना पड़ता है उसका, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, उसके प्रोसेस मेंशन करने पड़ते हैं, उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है। इसी तरह हमारा एक फाइनल क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार होता है। To ensure consistent supply, we work from the R&D side, जहाँ से प्रोडक्ट की इंसेप्शन है। सो वहाँ से भी हम फोकस करते हैं कि इसमें कैसी चीज़ें यूज़ करें, कैसे इसमें जो है मटेरियल यूज़ करें, और कैसे इसमें इनोवेटिव पार्ट्स को लेके आएँ। जैसे हम इन दी एंड तक प्रोडक्ट में थ्रू आउट कोई हमें किसी किस्म की भी कोई क्वालिटी या कोई चैलेंजेस ना बने। और सिंस स्टारलाइट के पास अपनी ही सप्लाई चेन है, तो उसका फ़ायदा ये है कि हम हर एरिया ऑफ सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सप्लाइंग द प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली इतना हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। स्टार्ट में काफ़ी चैलेंजेस थे क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स थे वो इस माइंडसेट के नहीं थे, मोस्टली एजुकेटेड भी नहीं थे, मतलब बहुत ही टफ टाइम था ये इसको टैकल करने का। स्टारलाइट की हिस्ट्री में कभी शूलाइन कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, जिसको लोग रोड शो भी कहते हैं। हमने वो ऑर्गेनाइज़ की थी, फर्स्ट टाइम था, तो हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला क्योंकि कस्टमर्स ऑलरेडी थे हमारे स्टारलाइट के होलसेल के थ्रू। तो हमने एक रोड कॉन्फ्रेंस करके उनको फिज़िकली अपनी एक फुल फ्लेज वैरायटी इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट किया। टू इंश्योर क्वालिटी हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं विच वी हैव शॉर्ट लिस्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उनके साथ काम करते हुए दे ऑल्सो इंश्योर एवरी एस्पेक्ट इज़ टेकन केयर ऑफ। फॉर एग्जांपल इन केस अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद ही उस चीज़ को फ़िल्टर कर लेते हैं। और सिंस हमारे पास अपनी लेदर टेनरी है, अपनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और अपना चाइना ऑफिस और सोर्सेज हैं, तो हम इंश्योर करते हैं कि जो बेस्ट जो है प्रोडक्ट और एट द बेस्ट पॉसिबल जो है प्राइसिंग वो हम अपने कस्टमर्स तक इंश्योर करें। हम लोग पहले 1-2 कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन नाउ वी आर ट्राइंग टू पेनिट्रेट इन ऑल ओवर यूरोप, और अब कोशिश कर रहे हैं अमेरिका वाली साइड में भी जाएं। एक्सपोर्ट के अंदर जो आपको चैलेंज है, that doesn't give you one more chance to make mistake। एक mistake is highly costly। तो उसके लिए हमें कोशिश ये करनी पड़ी कि हमें अपना R&D डिपार्टमेंट अप टू द नेक्स्ट लेवल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेकर जाना पड़ा, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाना पड़ा। आपकी ISO रिक्वायरमेंट्स हैं, BSCI रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने ये सारी कंप्लाइंसेस को मीट करना होता है। अगर 3 मंथ्स की बात करें, उसमें हमें उसकी लास्ट, उसके मटेरियल्स, उसके मोल्ड्स और उनकी जो फाइनल सैम्पलिंग है वो हमें उसकी प्रोटोज़ तैयार करने पड़ती हैं, उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है। फ्लेक्स मशीन हो गई हमारी, एजिंग मशीन हो गई, आउटसोल की टेस्टिंग मशीन हो गई। तो हम उस
में जो भी अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं उसमें हम अपनी ये सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं। फिर जैसे ही हमारी वो चीज़ें अप्रूव्ड होती हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग में हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके अलावा फिर मेन चीज़ जो है प्रोडक्ट लाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट चॉइस। आपको जिस तरह के शूज़ पसंद है मुझे नहीं पसंद, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर कंट्री। अब यूरोप के जो फीट साइज़ हैं दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फीट साइज़ इन अमेरिका, तो उधर के साइज़ डिफरेंट हैं। जब साइज़ की बात हुई फिर फैशन की बात हो गई, डिज़ाइंस की बात हो गई, और इसके अंदर भी कैटेगरीज इतनी ज़्यादा है कि अगर लेडीज़ की बात करते हैं तो 3, 4, 5, 15 की कैटेगरीज आ जाएंगी एक सेक्शन के अंदर। कहने को लोग सिर्फ कैजुअल शूज़ कह रहे होंगे, लेकिन वी नो कि कैजुअल शूज़ हैज़ नो मीनिंग अनलेस यू डिफाइन इट फर्दर डाउन द लाइन। तो बीइंग अ पाकिस्तानी आपके साथ जो ये इमेज होता है, तो इसको सेल करना इटसेल्फ इज़ अ ट्रिकी जॉब नाउ। कि अगर कोई मिस्टेक होती है एंड यू गो टू अनदर कंट्री एंड यू स्टार्ट आस्किंग दैट कस्टमर व्हाट हैपेंड एंड वी विल गिव यू अ नेक्स्ट चांस, तो वी विल गिव यू अ बेटर प्रोडक्ट एंड दे एक्चुअली टेल यू डोंट हैव एनी अदर चांस, दैट्स इट, इट्स गॉन। वंस द शू इज़ पैक्ड इन द बॉक्स फिर भी 100% दोबारा खोलते हैं हम, क्योंकि अगर कोई भी मिसहैप हो गया वो इस फैक्ट्री में होगा तो इट हैज़ वेरी लेस कॉस्ट वैल्यू, लेकिन वो जब एक्सपोर्ट हो गया और कस्टमर के पास चला गया और उसने जाके कहा कि यार इसके अंदर ये कुछ हुआ या क्या है, तो फिर वो इट्स अ बिग डिज़ास्टर। इन कमिंग ईयर्स आई सी स्टारलाइट ग्रोइंग इंटरनेशनली, और उसमें मुझे लगता है कि हमें जो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स हैं उसके साथ रहते हुए अपनी प्रोडक्ट में कोई यूनिक स्टारलाइट का जो लेदर हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज है उसको रखते हुए हम अपनी प्रोडक्ट को एक इंटरनेशनल मार्केट में भी देख रहे हैं। तो उसके साथ जो हमारी क्वालिटी है दैट इज़ ऑल्सो अबव ऑल दैट इज़ अवेलेबल लोकली, तो हम एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अपनी प्रोडक्ट को देख रहे हैं कि वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी अवेलेबल होगी। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दुबई और फिर उसके बाद नेक्स्ट कंट्रीज़ यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह की कंट्रीज़ को कैटर करेंगे। वंस वी आर डन विद वन कंट्री फिर बाकी कंट्रीज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और जैसे ही ग्लोबली हमारा एक गोल अचीव होता है उसके बाद हम इंटरनेशनली भी अपनी कोई रिटेल प्लान कर रहे हैं। ये जो सारी स्ट्रगल है इसमें बड़ा रोल जो है ना ये हमारी जो वर्कर हैं, लेबर है, एम्प्लॉइज़ हैं, उनका भी है। ठीक है, तो आदमी एक तो कुछ नहीं कर सकता, एक टीम वर्क है। तो मेरी अपनी जो वर्करों को, लेबर को भी है कि आप लोग बहुत जल्दी ये ना देखा करें कि मुझे मिल क्या रहा है। कोई आपको कुछ नहीं दे सकता, जो भी होगा वो आपका काम, आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत जो होगी वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को मिलनी है, वो मिलेगी। हम कौन होते हैं देने वाले? आपकी मेहनत ही आपको रिवर्स मिलेगी। मैंने 1996 में स्टारलाइट ज्वाइन की। जिस वक्त मैंने स्टारलाइट ज्वाइन की उस वक्त बहुत स्मॉल छोटा सा काम था। मैंने मैनेजमेंट के साथ मिल के बहुत सारे मैंने इकदाम किए जिससे आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं। हमारे पास बहुत अच्छे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स मौजूद हैं। मैनेजमेंट ने मेरा बहुत साथ दिया और आज मैं जीएम सेल्स की पोजीशन पे स्टारलाइट में काम कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि स्टारलाइट शूज़ आज पाकिस्तान की चंद बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है। जब से मैंने इसको स्टारलाइट को ज्वाइन किया है, सो ओवरऑल इट्स वेरी प्रोफेशनल और डेडिकेटेड और डिवोटेड टीम है मेरे पास। इसको मैं डेवलप कर रहा हूँ और ऑनगोइंग प्रोसेस है एक। सो उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इसको बारक ताला और पाकिस्तान की फुटवेयर एक्सपोर्ट में भी हम इसको और कंट्रीब्यूट कर सकेंगे जितना पॉसिबल हो सके। कस्टमर की नीड आजकल ये है कि कंफर्टेबल शूज़ उसको नहीं मिल रहा। एज आ मार्केट अगर मैं विज़िट करूं तो मार्केट में वो जूता नहीं है जो एक आम बैंकर, आम मार्केटिंग वाला या होटलिंग वाले, क्योंकि मेरा डिफरेंट लोगों से जब उठना बैठना होता है तो मुझे वो
डिस्क्राइब करते हैं कि आपके पास कोई ऐसा जूता भी नहीं है जिसको हम 8 घंटे 10 घंटे लगातार मुसलसल पहन सकें। आर्म फोर्सेस की ड्यूटी बहुत सख्त होती है, तो वो यूनिफॉर्म के साथ जो शूज़ पहनते हैं तो वो तवक्का करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो स्टारलेट उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उनकी ज़रूरत के मुताबिक शूज़ बना कर देती है, जिसको पहनकर वो अपनी ड्यूटी बड़े आसान तरीके से सरअंजाम देते हैं। वी आर ट्राइंग कि हम मार्केट में एक इस तरह की प्रोडक्ट दें जो कि हमारी जो है वो यंगस्टर्स को, जो हमारी जेंजी जो है उनको अट्रैक्ट करे, और हमारे जो ओल्ड कस्टमर्स हैं उनको भी हम जो है वो कैटर करें। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं क्या वो राइट टाइम पे आ रही है, क्या उसकी क्वालिटी ठीक है, और क्या हमने वो तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे कैपेबल एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं जो ये तमाम चीज़ों को और अपने वेल ऑर्गेनाइज सोर्सेज के साथ जो है अकम्प्लिश कर रहे हैं। उसके बेहतर पे हम ना मंथली ईयरली टारगेट प्लान करते हैं। टारगेट प्लान करने के बाद उनको रॉ मटेरियल से लेकर डिस्पैच तक पूरा लेआउट बनाया जाता है, उसकी प्लानिंग की जाती है मटेरियल की, डिस्पैच की, और उसके बाद कस्टमर को जो है मुतमिन किया जाता है कि जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो बिल्कुल क्वालिटी के मुताबिक है। लेकिन जो नेशन वाइड इस वक्त जो पोजीशन है उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगले 2 से 3 साल हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग किस्म के साल है, जिसमें हमने ना सिर्फ रिटेल में अदर ब्रांड्स को कम्पीट भी करना है, बल्कि अपने आप को भी हमने उस चेंज के एक सर्कल में लेके जाना है कि जिस तरीके से मैंने कहा कि हम मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर्स एंड देन नाउ इट्स एक्चुअली द रिटेल ऑपरेशन। ये जो है ये जर्नी मैं ये समझता हूँ कि इस कंपनी के साथ मैंने स्क्रैच से लेके अब एक रिटेल की इंटरप्रेन्योर माइंड के साथ मैंने इसको चेंज ओवर किया। हमारा जो रिटेल नेटवर्क है उसके पॉइंट ऑफ सेल्स की डाटा सिंक्रोनाइजेशन को स्मूथ रखा जाए, और साथ में इसकी जो आईटी की इंफॉर्मेशन की जो सिक्योरिटी है इसको इन्हेंस किया जाए और मज़ीद सिक्योर किया जाए, ताकि कंपनी का जो डाटा है वो एक सिक्योर लेवल के ऊपर जो है वो कम्युनिकेट हो रहा हो बिटवीन कस्टमर और कंपनी। But we wish to be the number 1 in retail selling, and we wish to be the number 1 in online e-commerce sales. जब मैंने स्टारलेट ग्रुप को ज्वाइन किया तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया कि ई कॉमर्स डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग किया जाए। इंडस्ट्री के जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिस है यहाँ पे लॉन्च की, जिसमें कि हर तरह का पेमेंट गेटवे हमने अपनी वेबसाइट पे इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ ही हमने स्टारलेट की एप्लीकेशन भी बनाई। फिर इसके साथ हमने ओमनी चैनल के ऊपर ले गए हम ऑर्डर्स, ताकि हमारे क्विक डिलीवर्ड हो। He has a vision and a mission as well कि वो स्टारलेट को किस ब्रांड और किस विजन पे लेके जाना चाहते हैं टिल बाय 2025 और 2027। तो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन कि आपसे कोई भी बात करना चाहें तो ही विल सपोर्ट यू। वो कोई हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे बीच में, ठीक है। ही विल ऑलवेज भी कि आप सोल्यूशन लेके आओ एंड आई एम हियर टू डील विद इट। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो आपकी टीम के साथ चलते हैं, ना कि रादर दैन कि वो आपका सोल्यूशन खुद निकालने की कोशिश करें। हमारे साथ मिलकर हर मुश्किल वक्त में वो खड़े होते हैं और तमाम वो चैलेंजेस को जो हम फेस कर रहे होते हैं उनके साथ एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करने में कोई देर नहीं लगाते। फादर का एज अ कोच नॉन स्टॉप कोचिंग चलती रहती है, हमें काउंसलिंग भी चलती रहती है। प्रोडक्ट नॉलेज, अवेयरनेस, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट स्पेक्स, इसके ऊपर भी वो सारी डिटेलिंग हमें नॉन स्टॉप बताते रहते हैं। उनकी जो वो गाइडेंस है या वो जिस तरह कर रहे थे, तो अब थोड़ी वो चीज़ें समझ आ जाती हैं कि वो चाह कह रही हैं। अगर वो कोई अधूरी बात करते हैं या कोई पॉइंट आउट करते हैं तो, या किसी को कोई मैसेज टेक्निकली वो देना चाहते हैं तो थोड़ी उससे पहले ही आइडिया हो जाता है। अगर कोई किसी डिज़ाइनर ने एक डेली रूटीन का काम है, अगर किसी डिज़ाइनर ने कोई पैटर्न मेकिंग की हो और उसमें कोई ड्रॉबैक्स आ रहे हैं तो इतना विजन थोड़ा सा लाइन हो गया कि वो आइडिया हो जाता है कि वो चाह क्या रहे थे और हमने बना के दिया। माशाल्लाह जो विज़न वो रखते हैं तो हम
सोच भी नहीं सकते कि वो क्या सोच रहे हैं। और काम में उनका एक नॉन स्टॉप टीचिंग रही है हमें सिंस द डे वी स्टार्टेड, और सिंस एज अ स्टूडेंट उन्होंने हमें थ्रू आउट द लाइफ टीच किया। मतलब कोई इस तरह का काम नहीं है जिसमें उन्होंने गाइडेंस हमें ना दी हो। अभी तक मैं बच्चों से ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। इनको समझाने के लिए, सीधा करने के लिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह मैं कह रहा हूँ मुझे फ्री कर दें। मुझे एक सेकंड लाइफ में भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऑप्शन मिलती है, तो मैं फिर भी उसको अवेल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो जिस तरह चीज़ें उन्होंने ट्रांसफॉर्म की हैं एज अ फैमिली, एज अ बिज़नेस, ये आजकल कोई भी नहीं कर सकता। तो स्टारलेट लोगों के लिए तो ये सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए एक पहचान है। किसी को आप कहते हैं कि स्टारलेट के बारे में बता दें, तो हम कहेंगे यार मेरा नाम अगर अली है, तो वो मुझसे पूछते हैं अली कहाँ से, तो हम फिर बताते हैं यार अली स्टारलेट से। तो स्टारलेट एक पहचान है, एक रिकग्निशन है हमारे लिए। तो इस पहचान को सोचते हुए तो उसकी इमेज को हमें उस तरह ही ख्याल रखना पड़ता है। और उनका फोकस होता है कि हम कस्टमर्स को प्रोडक्ट क्वालिटी डिलीवर करें और कस्टमर के साथ कभी गलतफहमी ना करें, मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ चलें। अगर हमने उसके अब पैसों के हक अदा नहीं किया ना, तो हमारे काम का फ़ायदा कोई नहीं है। तो मैं तो इस ग्राउंड तक जो है ना, ये अपने काम को सोचता हूँ। जो कस्टमर्स हैं, स्टारलेट के कस्टमर्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि जो इन लोगों का बिलीव है हम पे, वो बरकरार रहे, कंटिन्यूस रहे। इसके अंदर हम लोग डेली बेस पे एफर्ट कर रहे होते हैं कि कोई मिसहैप नहीं हो जाए। जो एक्सपीरियंस है उनका वो इट स्टेज फॉर एवर। कुछ इस तरह वर्किंग डेली बेस पे सोच रहे होते हैं कि किस तरह इम्प्रूव किया जाए, किस तरह नई प्रोडक्ट लाई जाए, किस तरह क्वालिटी इन्हांस की जाए, किस तरह प्राइस इकनॉमिकल की जाए। तो इन सब चीज़ों पे हम वर्किंग कर रहे होते हैं। और हम मुझे उम्मीद है कि वी विल क्रिएट अ इम्पैक्ट फॉर एवरीवन, फॉर आवर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। और उसमें जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, जितने भी हमारे से एसोसिएटेड एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर्स हैं, हम सबके लिए एक यूनिक वैल्यू ऐड करेंगे फॉर द ईयर्स टू कम। हम कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर के कंफर्ट और ड्यूरेबिलिटी को माइनस करके नहीं सोचते। तो कस्टमर अगर अपना शूज़ केयर के साथ रखेगा, उसको सही तरह यूटिलाइज करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट कभी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हम इस पे इम्पोर्टेड मटेरियल यूज़ करते हैं। और अबव एंड ऑल लेदर, तो लेदर की लाइफ रेगुलर मटेरियल से बहुत ज़्यादा होती है। वी डोंट सेल शूज़, वी सेल कस्टमर एक्सपीरियंस।